झारखंड लाइफ आओ राज खोलें। बिरसा मुंडा अमर रहे, सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद। यह पल अंततः हमारे जीवन में आया और खतियान लागू करने हेतु हम समस्त गुमला वासी ही नहीं, समस्त झारखंड के मूलवासी हमेशा हमेशा आपके कृतज्ञ बने रहे। बड़े दूरे से गोतिया हमर माछे, बड़े दूरे से गोतिया हमर माँ। आदरणीय दिसोम गुरु श्री सोरेन जी के बीच में बैठकर कभी कभी झारखंड के इस शोषण की कहानी को हम सुनते थे, तो कहानी इतना डरावना था कि उस कहानी को सुनने के बाद हर आदमी का खून खौलता, और यही वजह था कि यहां के मूलवासी आदिवासियों ने अलग राज की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया। लड़ाई तो हम लोग का जीवन में शुरू से रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर, पीतांबर, शेख, भिखारी, अनेक ऐसे लोग यहां के शोषण के विरुद्ध अपने आप को, कोई फांसी में चढ़ गया, किसी की हत्या कर दी, किसी को जेल में मरवा दिया। जब भारत में लोग भारत आजाद करने का सपना भी नहीं देखता था, तब से हम लोग का पूर्वज लोग अपना जीवन के संघर्ष कर रहा था, और वो इसलिए संघर्ष करता था कि यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग का जीवन नर्क सा हो गया था। हमारी मां, बेटी, बहू घर से निकल नहीं सकता था, ऐसा शोषण होता था। कौन किसको उठा के लेके चला जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं था, हिम्मत नहीं करता था आवाज उठाने के लिए। आप खेत में धान लगाते थे, काट के दूसरा कोई लेके चला जाता था, आप बोल नहीं सकते थे। ऐसा भयावह दिन था। और इसी शोषण के विरुद्ध समय समय पर हमारे पूर्वजों ने हमें लड़ना सिखाया, और अंतोगत आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज बनाया। लेकिन राज तो बन गया, लेकिन जो लोग शोषण करता था इस राज में, यही लोग का इस राज में सत्ता चला गया। 20 साल से अधिक तक इन लोगों ने सत्ता को कब्जा करके रखा, और 20 साल तक जो स्थिति राज की बनी, अगर 2019 में अगर हम लोग इन लोगों को सत्ता से बेदखल नहीं करते, तो इस राज को दोबारा बचा पाना कतई संभव नहीं था। हम लोगों ने पूरे रणनीति के साथ, आपको याद होगा चुनाव के पहले मैंने एक संघर्ष यात्रा निकाला था। गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर शहर, हर जिला, कि इस बार हर हाल में ऐसे शोषकों को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने उनको सरकार से बेदखल कर दिया, और आज
यहां आपकी सरकार बैठी है। और आज आपकी सरकार बनने के साथ साथ कहावत है ना, और आज आपकी सरकार बनने के साथ साथ कहावत है ना, गरीबों का जीवन में हमेशा संघर्ष भरा रहता है। सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया और महामारी से लड़े तो लड़े कैसे, ये भी मुसीबत। 20 साल में तो ये लोग इस राज्य को खोखला करके चले गए। बड़ा विषम परिस्थिति था और अचानक को स्वीकार करते हुए उठाकर लाने का काम किया था। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेन से लाते थे, बस से लाते थे, और जो विदेश में थे हवाई जहाज को भी ट्रेन से लाते थे, बस से लाते थे, और जो विदेश में थे हवाई जहाज को भी हम लोगों ने भाड़ा में कर उनको लाने का काम किया था। पिछला डबल इंजन की सरकार में यहां पर लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग करके मरा। कोरोना जैसे महामारी में जब कोई काम नहीं, सब रोजगार बंद, खेती बाड़ी सब ठप, मजदूर हमारे राज्य में सबसे अधिक मजदूर किस्म के लोग हैं। 20 साल में तो हमारे विपक्षों ने इस राज्य को मजदूर और बेरोजगारों का राज्य बना दिया। पहली बार पता चला 20 लाख 25 लाख झारखंडी लोग विदेश दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। नौकरी उकरी करने जाता तो समझ में आता, मजदूरी करने के लिए इतने बड़े पैमाने पे लोग जाता है, बड़ा अजीब बात। और ऐसे हालात में मजदूरों को जब हम घर पे लाए, मजदूरों के साथ तो बेचारा और भी ऐसी विपत्ति जीवन मरण के बराबर होता है। घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी हमने इस राज्य के महिला दीदियों का साथ लेते हुए गांव-गांव, पंचायत में मुफ्त खाना खिला करके उन मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया था। एक भी आदमी को नहीं मरने दिए। और इन बेईमानों के कार्यकाल में सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड लेकर के भूखा मर गया। सदियों से यह अपवाद नहीं, सामान्य रूप से गरीब है लोग। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीका से इस राज्य को एक चारागाह के रूप में उपयोग किया गया और यहां के लोगों को और गरीब और अमीर को और अमीर करता चला गया।
बड़ा विचित्र स्थिति रहा। इसीलिए सरकार बनने के बाद हम लोगों ने ऐसे ऐसे निर्णय लेना शुरू किया ताकि हमारे इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी, यहां के दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। हमने निर्णय लिया, हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है हमारा गांव को मजबूत करना। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे पढ़े लिखे नौजवान, आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना। आप 20 साल में कभी आपने सुना है कोई पदाधिकारी आपके घर में, आपके पंचायत में जाकर के शिविर लगाया हो? लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कोरोना के खत्म होने के साथ साथ सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 45 दिनों तक लगातार हर पंचायत में शिविर लगा। जहां सड़क नहीं था, जहां रोड नहीं था, जहां जाने का रास्ता नहीं था, जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, जहां पदाधिकारी कभी गया नहीं, वहां पर पदाधिकारी कोई लैपटॉप, कोई जेरॉक्स मशीन, कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर के, टेबल कुर्सी लेकर के, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा करके आपके दरवाजे में शिविर लगा करके आपकी योजना और आपकी समस्या का समाधान कर रहा था। हम सुनना चाहते हैं इस पंडाल में बैठे हम अपने ग्रामीणों से, आपकी आवाज हमको सुनना है कि आपके पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं? लगा था। आपके गांव में आपकी समस्या का समाधान हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। और उस पहले चरण के शिविर में हमको लगभग 35 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 35 लाख आवेदन सुनकर हमारा माथा खराब हो गया। क्या हम बोले इतना समस्या गांव में है? 20 साल में इन नालायकों ने करा किया। फिर बाद में उन समस्याओं का समाधान तेजी से करते हुए उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग उन्हीं शिविरों में करना प्रारंभ किए। और उस समय हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज है जो निर्णय हमने किया। हमने भारत सरकार से कहा कि राज्य में हमारे गरीब गुरुआ लोग बहुत अधिक है, मजदूर बहुत है, विधवा महिलाएं बहुत है, एकल महिलाएं बहुत है, बुजुर्ग बहुत है। जो आप हमें पेंशन देते हैं इसका आवंटन बहुत कम है, हमारा आवंटन बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। तो हमने कानूनी ऐसा बना लिया कि अब इस राज्य में बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा, सभी बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। झारखंड लाइफ, आओ राज खोलें।